स्वागत आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समाकलन का मोस्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। क्लास में नए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहला जो प्रश्न दिया हुआ है यार, e टू दी पावर एक्स, इसका क्या निकालना है? समाकलन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है समाकलन 0 से 1, इसका लिमिट दिया हुआ है e टू दी पावर एक्स और dx है। ठीक है, यह प्रश्न दिया हुआ है। तो पहले सबसे पहले हम लोग आप लोग यह बताएं कि e टू दी पावर एक्स का समाकलन क्या होता है। e टू दी पावर एक्स का समाकलन क्या होता है? e टू दी पावर एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, यही इसका क्या होता है? सूत्र होता है, आपको ध्यान रखना है। तो e टू दी पावर एक्स का समाकलन क्या होगा? e टू दी पावर एक्स हो जाएगा। इस पे लिमिट लिखा हुआ है, दिया हुआ है 0 से 1 दिया हुआ है। ठीक है, 0 से 1 दे देते हैं। एक बार क्या करेंगे, एक्स का मान आपको 0 रखना, 1 रखना पड़ेगा। एक बार क्या रखना पड़ेगा? 0। तो e टू दी पावर एक्स का मान क्या रखेंगे? 1 माइनस e टू दी पावर एक्स का मान क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एक बार लगते हैं अपर लिमिट और एक बार क्या रखते हैं? लोअर लिमिट लिखते हैं, एक्स की जगह पे रखते हैं। ठीक है, देखिए ई पे पावर 1 का मतलब क्या होगा? ई हो गया। और किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 है, मतलब एक्स पे पावर 0 है, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। देखिए, अगर 10 पे पावर 0 है, इसका भी मान कितना होगा? 1 होगा। या 1000 है, इसमें पावर 0 है, तब भी मान कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है, इसी तरीका से ई पे पावर अगर 0 है, इसका भी मान कितना होगा? 1 होगा। तो माइनस कितना हो जाएगा? 1। तो ई माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा। 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 2 का प्रश्न है कि log 2x, इसका क्या निकालना है? समाकलन निकालना है। जो पहले प्रश्न दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। यहाँ टू log 2 dx, इसका समाकलन निकालते हैं। ठीक है, देखिए log 2 जो है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू, जब कांस्टेंट वैल्यू है तो log 2 को क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। तो log 2 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे? dx। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपको और पता होगा, dx का समाकलन क्या होता है? dx का समाकलन होता है x होता है, प्लस क्या हो जाएगा? आपका c हो जाएगा। तो log 2 का तो log 2 होगा, और गुना क्या हो जाएगा? dx का समाकलन x हो जाएगा प्लस c। ठीक है, अब x से गुना कीजिएगा तो x log कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा, प्लस का क्या होगा? आपका c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे c होगा। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। या k है तो k लिखिएगा, 2 है तो c है तो c लिखिएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्या होगा आपका यहाँ पे? x log 2 प्लस k। तो x log 2 प्लस के ऑप्शन नंबर सी में देखिए, के रहेगा तो के दीजिएगा और सी रहेगा तो सी दीजिएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न। देखिए, 3 का प्रश्न है कि एक्स क्यू का समाकलन निकालना है। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि 3, इसका समाकलन का चिन्ह दिया हुआ है। 0 से 3 क्या दिया हुआ है? इसका लिमिट दिया हुआ है, एक्स के क्यूब दिया हुआ है और dx। ठीक है, तो एक्स क्यू का सबसे पहले समाकलन निकालना होगा आपको। तो आपको एक फार्मूला पता होगा। यहाँ देखिए, अगर x पावर n है तो इसका dx, इसका समाकलन क्या होगा? इसका समाकलन क्या होता था? x होता था। और x में पावर n है, इसमें क्या करते? एक जोड़ देते थे, जो पावर में होता था उससे क्या करते? भाग देते थे। n प्लस 1 होता था और क्या हो जाता था? प्लस c हो जाता था। इसी तरीके से यहाँ देखिए, एक्स सी का समाकलन क्या होगा? एक्स क्यूब है, सॉरी, एक्स क्यूब का समाकलन क्या होगा? तो एक्स क्यूब लिखेंगे और पावर में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। ये जो पावर में दिया हुआ 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 नीचे में भी जोड़ेंगे। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? आपका c हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स 3 प्लस 1 क्या होगा? 4 हो जाएगा। बटे कितना होगा? 4 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए, एक्स क्यूब का समाकलन क्या होगा? एक्स पावर 4 और बटे कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। इसका लिमिट लगा देते हैं। लिमिट कितना दिया हुआ है? 0 से 3, और इंटू में 3 पहले से दिया हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो 3 4 को क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स पावर 4 बचेगा। ठीक है, इसका क्या होगा? लिमिट 0 से 3 होगा। तो 3 बटा कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। तो एक बार क्या करेंगे? एक्स की जगह पे 3 रखेंगे, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा? आपको 4 हो जाएगा। 3 का पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 का पावर 4 माइनस क्या होगा? 0 पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे 3 बटा 4 इंटू 3 का पावर 4 का मतलब क्या होगा? देखिए, 3 का पावर 4 का मतलब हुआ कि 3 को 4 बार गुना करेंगे। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा। ठीक है, 3 तिया कितना होगा? 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना हो जाएगा? आपका 81 हो जाएगा। इसके जगह पे क्या लिखेंगे? 81 माइनस 0 का 4 बार गुना करेंगे तो 0 होगा। अब देखिए, यहाँ पे 3 बटा 4, अरे 81 में से 0 घटेगा तो कितना होगा? 81 होगा। 81 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? आपका 243 बटे कितना होगा? 4 हो जाएगा। 243 बटे 4, ऑप्शन नंबर बी होगा 3 का। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि log x बटा x, इसका क्या निकालना है? समाकलन निकालना है। तो यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ लिख लेते हैं, log x बटा x, और क्या होगा आपका? dx। देखिए, इसको क्या करना पड़ा? log x को पुट करेंगे। log x बराबर क्या करते हैं? t, पुट कर, यहाँ पुट लिख देते हैं। पुट log x बराबर t। इसका क्या करेंगे? डीसी निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो डी डी log x बटा dx, इसका
अवकलन निकालेंगे तो क्या होगा आपका, डी टी बटे यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। तो लॉग एक्स का डीसी क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, डीसी लिखेंगे। एक बार बताइए कि लॉग लॉग एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताएं। लॉग एक्स का डीसी क्या होता है, एक बटे एक्स हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बटे एक्स बराबर कितना होगा, डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, गुना कर देना आपको। गुना करिए, एक को डी एक्स से गुना करेंगे तो कितना होगा, डी एक्स हो जाएगा और एक्स डी टी हो जाएगा। ठीक है, यह क्या लिखेंगे, लॉग एक्स बटा एक्स गुना डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए डी एक्स की जगह पे लिखेंगे एक्स डी टी, एक्स डी टी लिखेंगे। ठीक है, देखिए अब एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, लॉग एक्स बचा है, सिर्फ लॉग एक्स और डी टी बचा है। ठीक है, देखिए लॉग एक्स को क्या माने हैं, टी माने हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे और डी टी। ठीक है, इसका अगर निकालेंगे समाकलन तो क्या होगा, टी स्क्वायर बटा दो प्लस क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है चीजों को। अब देखिए यहाँ पे, तो इसको देखिए लॉग टी बराबर क्या लिखेंगे, अब टी का मान रख देते हैं, टी का मान क्या माने थे, लॉग एक्स माने थे, तो लॉग एक्स लिखेंगे यहाँ पे, लॉग एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, प्लस का क्या होगा, सी होगा। इसी तरीका से हम लोग एक बटा दो ऐसे लिख लेते हैं, लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी, एक बटा दो लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए 4 का होगा। ठीक है, देखते हैं 5 का प्रश्न। ठीक है, 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रूट अंडर वन प्लस कॉस टू एक्स का समाकलन होगा, यह ज्ञात करना है। जो प्रश्न उसको पहले प्लस लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रश्न है यहाँ पे, तो रूट का वन प्लस कॉस टू एक्स dx। ठीक है, इसका इसका क्या निकालना है हम लोग को, समाकलन निकालना है। एक बात बताइए, फॉर्मूला पता होगा आपको, वन प्लस कॉस टू एक्स बराबर क्या होता, तो दो कॉस स्क्वायर एक्स होता है, दो कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, यह फॉर्मूला होता है। यहाँ देखिए, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, वन रूट अंडर टू कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। इस पूरा के जगह पर फॉर्मूला हम लिखे हैं। ठीक है, यह फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा आपका, dx हो जाएगा। एक बात आपको पता होगा कि रूट अंडर ए बी लिखते हैं, रूट अंडर ए बी लिखते हैं, इसको अलग अलग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो रूट ए गुना रूट क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरीका से लिखेंगे। इसी तरीका से यहाँ देखिए, इसको रूट दो को अलग करते हैं, रूट दो गुना क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और dx हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप क्या होगा आपका, रूट दो गुना, देखिए स्क्वायर से यहाँ रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचेगा आपका, cos x बचेगा और dx होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ रूट एक्स, जब रूट एक्स का स्क्वायर होगा, देखिए स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा। इसे लिखते हैं हम रूट y लिखते हैं, जब रूट y लिखते हैं, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल होगा, सिर्फ y बचेगा। इसी तरीके से देखिए रूट टू कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो रूट टू क्या होगा आपका, बाहर हो जाएगा, जब बाहर हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपका, cos x dx बचेगा। और एक बात बताइए कि cos x का समाकलन क्या होता था, cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है। ठीक है, क्या होता है, sin x प्लस सी होता है। ठीक है, तो रूट दो का गुना क्या होगा, cos x का समाकलन sin x होता था, sin x हो जाएगा और प्लस का क्या होगा, सी हो जाएगा। तो रूट दो और sin x और प्लस सी, इसका यही फॉर्मूला हो जाएगा, तो रूट दो sin x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, यह प्रश्न बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं 6 का प्रश्न। ठीक है, 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि cot स्क्वायर एक्स dx का समाकलन क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स का समाकलन निकालना है। तो प्रश्न पहले लिख लेते हैं, प्रश्न यहाँ पे cot स्क्वायर एक्स dx, इसका समाकलन निकालना है। देखिए इसका डायरेक्ट समाकलन कोई फॉर्मूला नहीं होता था, फॉर्मूला क्या होता है, cot स्क्वायर एक्स बराबर, आपको पता होगा cot स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर एक्स माइनस एक, यह क्या होता है, फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। ठीक है, क्लास 10th में भी आप लोग पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर लिखेंगे आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसको अलग अलग सेपरेट में लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस क्या होगा आपका, डी एक्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे, एक सेकेंड, क्या होता है आपका, कॉट स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर नहीं होता, कॉट एक्स होता है माइनस का। ठीक है, तो क्या होगा आपका यहाँ पे, माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा, और माइनस का डी एक्स का क्या होगा समाकलन, डी एक्स का समाकलन एक्स होता है। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस का एक्स हो जाएगा प्लस का सी, तो माइनस का कॉट एक्स माइनस का एक्स प्लस सी हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स माइनस का एक्स प्लस सी। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कॉस रूट एक्स बटा रूट एक्स, इसका समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, जो प्रश्न दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, कॉस रूट एक्स बटा रूट एक्स,
इसका समाकलन ज्ञात करेंगे तो हम पुट करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पुट करते हैं। पुट क्या करेंगे, रूट एक्स बराबर टी पुट करते हैं। जब रूट एक्स बराबर टी पुट करेंगे तो इसका क्या करेंगे, समाकलन अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, रूट एक्स बटा डी एक्स बटा क्या होगा, डी टी बटा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, बराबर क्या हो गया आपका, डी टी बटा डी एक्स होगा। ठीक है, अब क्या करना है, गुना का गुना कर देना। डी एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका, डी एक्स हो जाएगा। दो दो रूट एक्स तो गुना करेंगे डी टी से, दो रूट एक्स डी टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, कॉस एक्स को तो कॉस एक्स रूट एक्स लिखेंगे, बता क्या होगा आपका, रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, गुना गुना dx बराबर क्या होगा, dx बराबर होगा 2 रूट एक्स और dt हो जाएगा। ठीक है, ये रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखिए दो कांस्टेंट वैल्यू है, दो जब कांस्टेंट वैल्यूज को बाहर लिखेंगे तो क्या होगा आपका, cos रूट एक्स और dt हो जाएगा। ठीक है, तो दो cos रूट एक्स के बराबर क्या माने, हम t माने हैं तो यहाँ पे t रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, dt हो जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला और पता होगा, फॉर्मूला क्या पता होगा, cos x का समाकलन क्या होता है, इससे पहले भी बताएं। तो cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। ठीक है, दो गुना में क्या होगा आपका, sin x हो जाएगा, sin x प्लस का c। तो यहाँ इसको गुना करके क्या होगा, दो sin x प्लस क्या होगा आपका c हो जाएगा, दो sin x प्लस का c। सॉरी t है ना, सॉरी सॉरी, एक सेकंड गलती हो गई। यहाँ t माने थे ना, यहाँ क्या माने थे, t माने थे। तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन टी हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। टी की जगह पे क्या माने थे, रूट एक्स, तो क्या होगा आपका, रूट एक्स हो जाएगा। रूट क्या माने थे, एक्स, तो एक्स होगा टी की जगह पे। तो टू साइन रूट एक्स प्लस सी हो जाएगा, टू साइन एक्स। ऑप्शन नंबर ए होगा 7 का। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि x प्लस टू एक्स का समाकलन निकालना। जो प्रश्न है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे x प्लस टू एक्स डी इसका समाकलन निकालना। इसको क्या लिखे, इसको अलग अलग करते हैं तो यह हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस का टू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए x प्लस डी एक्स का क्या होगा आपका समाकलन, एक्स स्क्वायर बटा टू हो जाएगा, प्लस क्या होगा, दो डी एक्स का क्या होगा, एक्स हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बटा दो प्लस का टू प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में मिच है। ठीक है, यह क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, एक्स छूटा होगा। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हम लोग 9 नंबर प्रश्न, देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 1 माइनस कॉस टू एक्स बटा 1 प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स, इसका समाकलन ज्ञात करना। तो प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे 1 माइनस कॉस टू एक्स बटा 1 प्लस होगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस टू एक्स, इसका क्या निकालना है, समाकलन निकालना है। ठीक है, ठीक है, आपको एक फार्मूला पता होगा, फार्मूला क्या पता होगा, आप लोग यह बताएं कि 1 माइनस साइन टू एक्स, कॉस है ना, कॉस ले लेते हैं, चलिए इसको मानते हैं। 1 माइनस कॉस टू एक्स है, तो कॉस टू एक्स बराबर क्या होता है, यहाँ होता है टू साइन स्क्वायर एक्स, क्या होगा यहाँ पे, टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और 1 प्लस कॉस टू एक्स, तो 1 प्लस कॉस टू एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, दो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस है तो साइन में होगा, प्लस है तो कॉस में होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा चीजों को। ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो क्या 1 माइनस कॉस टू एक्स बराबर क्या होगा आपका, टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर एक्स बटा कितना होगा, 1 प्लस कॉस टू एक्स बराबर क्या होगा यहाँ पे, टू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, बटा डी एक्स, देखिए दो से दो कैंसिल हो गया था, बचा क्या यहाँ पे, बच गया आपका साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, डी एक्स। अब देखिए टेन स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट इंट्री समाकलन नहीं होता, जब नहीं होता तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का एक। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर एक्स के बराबर सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का क्या रखेंगे, एक रखेंगे, क्या हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा। और जैसे इसको अलग अलग लिखते हैं तो क्या होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस का क्या होगा आपका डी एक्स। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा आपका समाकलन होगा आपका टेन एक्स, और dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा आपका k है तो k, c रहेगा तो c, आपको जो रखना है रख सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से आपको काम करना है। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न, देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 10x का समाकलन है। तो 10x का समाकलन क्या होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है लॉग मोड x होता है, लॉग मोड सेक x होगा। ठीक है, लॉग मोड क्या हो जाएगा आपका, सेक होगा। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर ये आखिरी प्रश्न था,
आपका। अगर आप लोग यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप लोग क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।